हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको संधि के बारे में स्वरसंधि के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा किया था। आज का जो मेरा टॉपिक है, पहला चैप्टर है, जिसका पहला पॉइंट है इसका आकाश वर्णीय दीर्घ। क्या कहते हैं? आकाश वर्णीय दीर्घ। ठीक है, इसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करने के। चलिए, इससे पहले जो भी नए स्टूडेंट हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दे, और जो भी पुराने स्टूडेंट फटाफट लाइक कर दे। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में, समझते हैं, है ना। एक मिनट दोस्तों, लाइन पर आइएगा। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले देखिए अकस्वर्णीय दीर्घ होता क्या है ना। तो यहाँ पर है अकस्व, इसका नाम क्या है? स्वरसंधि का पहला प्रकार का अकस्वर्णीय दीर्घ। क्या नाम है? अकस्वर्णीय दीर्घ, है ना। इसका डिफिनेशन कहते हैं, मूल स्वर के सभी वर्ण क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। मूल स्वर के सभी वर्ण क्या होते हैं दोस्तों? दीर्घ होते हैं। और यहाँ पर एक चीज आपको समझिएगा, मूल स्वर के सभी, और हर सिचुएशन देखिए, मूल स्वर, मूल के मतलब समझिए यहाँ पर, और दीर्घ के मतलब समझिए। ठीक है, मूल स्वर के कारण सभी वर्ण आपका क्या होता है? दीर्घ होते हैं। मूल के मतलब जैसे मान के, जैसे आप छोटा, जो छोटा अवस्था में रहते, जैसे मान के चलिए छोटा उम्र में, लगभग मान के चलिए 5 साल का कोई बच्चा है। ठीक है, तो कितना साल का? 5 साल का। और धीरे धीरे इसका उम्र बढ़ेगा कि घटेगा, तो क्या होगा? दीर्घ होगा। तो वही जो धीरे धीरे बढ़ता है ना, उसी को क्या कहते हैं? दीर्घ होते हैं। अभी छोटा है, और छोटा से वो हमेशा क्या होगा? दीर्घ होते हैं। तो वही है, मूल स्वर के सभी वर्ण, मूल का जो छोटा जो रूप जो होता है वो दीर्घ में बदलता है। तो वैसे संधि को क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ है, अ है, ठीक है, अ है, और ये क्या है? आ। अब आपसे पूछा जाए से किसको लिखने में ज़्यादा समय लगता है, आप तो कहिएगा दोनों में लिखने में सेम समय लगता है, लेकिन नहीं। आपको तो आपसे कहा जाएगा अगर बोलने में किसको ज़्यादा समय लगता है, तो आप कहिएगा दोनों तो एक तरीका में बोला जाता है, टाइम नहीं लगता, आ बोला जाएगा। लेकिन वही आपको लिखने का है, तब आपको एहसास होगा से हाँ ज़्यादा किस में समय लगता है। अ लिख दिए, इसमें क्या लिखे? आ लिखे। तो ज़्यादा किस में आपको ई लिखे, अ लिखे छोड़ देना पड़ता है, इसमें पाइप पर ज़्यादा इसमें समय लगा। तो ई इसके क्या हुआ है? छोटा हुआ, है ना। ई इसका मूल हुआ, आई इसका दीर्घ हुआ। ई इसका मूल हुआ, ई दीर्घ हुआ। आ जो हुआ दीर्घ, आई क्या हुआ? मूल स्वर हुआ इसका। ठीक है, सब तो स्वर आपको मालूम है, स्वर कितने होते हैं? 11 वाले। तो यहाँ पर ये आपको स्वर हुआ, और सॉरी ये मूल स्वर हुआ इसका, ये दीर्घ हुआ। ठीक है, फिर उसी तरह देखिए ये है और बड़ी है। तो बड़ी में देखिए इसको लिखने में कौन सा है? इसको लिखने में ज़्यादा, क्यों? क्योंकि आपको ऐसे लिखे, फिर इसमें टोपी लगाना पड़ेगा इसी ऊपर से। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा, तो ई इसका क्या होगा? मूल हो गया, इसका क्या हो गया? दीर्घ हो गया। उसी तरह ऊ की बात है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपको मूल स्वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो इसको देखिए, आपको इसमें लिखने में इतना ही कर दिया, इसमें आपको इस तरह से करना पड़ता है। तो ई इसका क्या हुआ? दीर्घ, इसका क्या हुआ? मूल स्वर। समझ में आया दोस्तों? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यही है, यही इसी का क्या होता है हमेशा, छोटी का मूल स्वर क्या होगा? दीर्घ है। चाहे अब देखिए, तो वही होता है, मूल स्वर के सभी वर्ण क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। समझ में आया दोस्तों? इतना चीज़ आपको। चलिए, फिर अब हर सिचुएशन में किसी भी तरह आपको अक्षर कर दे, और हर सिचुएशन में आपको क्या बनेगा? या तो बनेगा आ बनेगा, नहीं तो बड़ी, नहीं तो बड़ी बड़ी बनेगा। छोटी या छोटी नहीं बनता कभी। देखिए अब यहाँ यदि आपको अ प्लस अ दिया जाए एग्जाम में से, अ प्लस अ के में से क्या बनता है? तो आ बनता है। क्या बनता है? आ। अगर अ प्लस बड़ा अ प्लस आ दिया जाए, तो क्या बनेगा? आ ही बनेगा। फिर आपको कंफ्यूजन करने क्या दे देगा? शुरू में बड़ा आ कर देगा, बाद में अ कर देगा, तो फिर भी याद रखिए आ ही बनता है। अगर अगर आ और आ दे देगा, आ प्लस आ दे देगा, तो फिर भी क्या बनेगा? आ। याद रखिए, हर सिचुएशन में आ को किसी तरह घुमाया जाए, आपको क्या बनेगा? आ ही बनता है। ठीक है, उसके बाद में छोटी या प्लस छोटी की वजह से क्या बनता है? हमेशा बड़ी ही बनता है। ठीक है, अगर शुरू में छोटी कहते बाद में बड़ी कह जाए, तो हाँ फिर भी क्या बनेगा? बड़ी ही बनता है। अगर फिर आपको, अगर कंफ्यूजन करने के लिए आपको इस तरह से बड़ी कर देगा पहले, उसके बाद में छोटी ही करेगा, तो फिर भी क्या बनेगा? बड़ी ही बनता है ना। अगर शुरू में बड़ी कर दे, बाद में बड़ी करे, शुरू में भी बड़ी, बाद में बड़ी भी, तो फिर भी क्या बनेगा? बड़ी। यानी कि हर सिचुएशन आपको क्या बनेगा? बड़ी ही बनेगा। अगर बड़ी को किसी तरह घुमा दिया जाए, छोटी कर दिया जाए, पहले बड़ी कर दिया जाए, या दोनों तरफ बड़ी किया जाए, या दोनों तरफ छोटी किया जाए, फिर भी हर सिचुएशन क्या बनेगा? बड़ी ही बनता है ना। उसके बाद में छोटी प्लस छोटी वन से क्या बनता है? बड़ी ऊ। ठीक है, अगर शुरू में छोटी बाद में बड़ी ऊ किया जाए, फिर भी क्या बनेगा? आपको बनेगा तो बड़ी ऊ बनेगा, है ना। उसके बाद में फिर शुरू में बड़ी ऊ के बाद में छोटी ऊ किया जाए, फिर भी क्या बनेगा? बड़ी ऊ बनेगा। अगर आपको यदि बड़ी ऊ शुरू में कर दिया जाए, बाद में फिर बड़ी ऊ के, फिर भी क्या बनेगा? बड़ी। यानी कि हर सिचुएशन में ऊ को किसी तरह से घुमाया जाए, छोटी चाहे बड़ी, किसी तरह से किया जाए, तो हमेशा क्या बनेगा? बड़ी ऊ बनता है। ठीक है, तो ये तरह समझे। चलिए, अब देखिए इस चारों, इस अगर शुरू में अ, बाद में अ रहना चाहिए। तो संधि में आपको एक चीज़ हम पहले ही बताए हुए थे। तो संधि में एक चीज़ याद रखिएगा आप, हमेशा संधि में एक चीज़ ध्यान देना पड़ता है, क्या? आपको पहला शब्द का जो अंतिम अक्षर होता है, ठीक है, पहला शब्द का अंतिम अक्षर से मतलब रहता है, और दूसरा शब्द का शुरुआत अक्षर से मतलब रहता है। ठीक है, तो हमको पहला शब्द का होगा उसका
अंतिम अक्षर क्या हमको चाहिए, अ चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल हम आपको बना के बताते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए राम जुर अनुज, ठीक है। हमको पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, म है, और म बोलने में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। अ चाहिए था हमको, पहला शब्द का अंतिम अक्षर अ चाहिए, तो अ आ गया कि नहीं। और दूसरा शब्द का पहला अक्षर क्या चाहिए हमको, अ चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दूसरा शब्द है अनुज, पहला अक्षर क्या क्या है, अ है, तो अ हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, अब इसमें क्या देखिए, इसमें का अ और इसमें का अ प्लस अ में से क्या बनता है, अ प्लस अ में से आ बनता है। तो यहाँ पर लिखिए आ, क्या बन गया दोस्तों, आ बन गया, आ लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जब किसी भी व्यंजन में से क ख, आप तो मालूम है क ख च च प प, सब का व्यंजन, अब किसी भी व्यंजन में से आप स्वर निकाल लीजिएगा ना, तो वो अक्षर आधा हो जाता है, पूरा नहीं आधा हो जाता है, ठीक है। रा हो जाएगा, और इसमें म जो है पूरा नहीं आधा हो गया, क्यों, क्योंकि स्वर निकालने पर आधा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो अक्षर बचता है इधर लिख देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें से जो मात्रा निकाले और इसमें से जो मात्रा निकले, दोनों मात्रा जोड़ने पर जो मात्रा बने, क्या बना, आ बना है। तो इसको हम इसमें जोड़ते हैं, तो अ जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, फिर पूरा म हो जाएगा, ठीक है। और आकार है तो आकार लिख दीजिए। इसमें क्या बचा, अ तो निकाले, क्या बचा हुआ था, नुज बचा हुआ था, तो यहाँ लिखिए नुज, क्या लिखे, नुज। तो क्या होगा दोस्तों, रामानुज। अब रही बात, आप तो ये भी कहिएगा सर ये तो संस्कृत पढ़ा है, लेकिन आपको हिंदी और हिंदी हिंदी में तो इसी होता है, तो दोनों में तो अंतर नहीं, लेकिन दोनों में अंतर है। देखिए अंतर कैसे बनाते हैं, संस्कृत जब यहाँ पर आप विसर्ग लगा दीजिए, और यहाँ पर यह विसर्ग, तो संस्कृत एग्जाम, अब विसर्ग हटा दीजिएगा तो हिंदी का संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा, समझ में आया। अब विसर्ग लगा दीजिएगा तो संस्कृत का संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे देखिए, अब हमको क्या है, रत्नाकार, अब इसका एग्जाम्पल आपको बनाना। तो पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या चाहिए, आ चाहिए, दूसरा शब्द का पहला अक्षर क्या चाहिए, आ चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, इसको संधि विच्छेद के, तो क्या लिखेगा, रत्न, क्या लिखे, आकार, ठीक है, रत्न जो आकार। तो यहाँ पर देखिए पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, न, और न बोलने में क्या आ रहा है दोस्तों, आपको न बोलने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, न बोलने में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो यहाँ पर अ लिखे, ठीक। और दूसरा शब्द का पहला अक्षर क्या है दोस्तों, आ है, तो यहाँ पर आ लिखे, आ लिखे। तो अ प्लस आकलन से यहाँ पर देखिए क्या बनता है, अ प्लस आकलन से आ बनता है, तो यहाँ पर आप क्या लिखे, आ लिखे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए पहला शब्द का अंतिम न में से अ निकलती है, आधा न बच गया नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे र और आधा न, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इसमें से जो मात्रा निकले, इसमें से जो मात्रा निकलता है उस इसमें से जो मात्रा बनता है वही मात्रा भी जोड़ता है, तो अ जोड़िए तो क्या हो जाएगा, पूरा ना, हमें क्या बचेगा, आकार बचा हुआ है, तो आकार लिखिए, ठीक है। इसमें से आ की मात्रा निकाली थे, पर क्या बचा हुआ, कार बचा हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे कार, तो क्या हो जाएगा, रत्नाकार, क्या हो गया, रत्नाकार, है ना, बन गया पूरा वर्ड। चलिए अगला देखिए, फिर उसी दया जो अवर्ण है, तो आपको क्या चाहिए, पहला अक्षर, पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या चाहिए, आ चाहिए, दूसरा शब्द का पहला अक्षर क्या चाहिए, पहला शब्द अंतिम अक्षर आ चाहिए, दूसरा शब्द का पहला अक्षर क्या चाहिए, अ चाहिए। तो देखिए उसी तरह इसका समझिए, तो उसी तरह जगह क्या हो जाएगा, दया जोड़, दया जोड़ आपको क्या हो जाएगा, अर्नब हो जाएगा, दया जोड़ क्या हो जाएगा, अर्नब, ठीक है, दया जोड़ अर्नब। यहाँ पर देखिए पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या या है, और या बोलने में क्या आ रहा है दोस्तों, आ रहा है, तो यहाँ पर लिखिए आ, क्या लिखे, आ। और दूसरा शब्द का पहला अक्षर क्या है आपको, अ है, तो यहाँ पर लिखिए अ, ठीक है। तो दूसरा शब्द आ प्लस अक में से क्या बनता है आपका, आ बनता है, तो यहाँ पर आ लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से दोस्तों, आप यहाँ पर है क्या, अब जब आ निकले, स्वर निकले, इसमें क्या बचा, आधा या बच गया, नहीं किसी भी व्यंजन में से आप स्वर निकाल लीजिएगा तो आधा बच जाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, द आधा य, ठीक है। अब जब स्वर लगाइएगा तो ये क्या हो जाता है, पूरा य हो जाता है, ठीक है। और आकार है तो आकार दे दीजिए, इसमें क्या बचा, अ तो निकल लेता, पर यही ना बचा, और रेफ बचा हुआ, न बचा हुआ, तो यहाँ पर रेफ दीजिए, अब तो क्या हो गया, दया वर्ण हो गया, क्या हो गया, दया वर्ण, नहीं। चलिए अब आपको देखिए, अब आपको ये वाला एग्जांपल बच गया, ये वाला तो हो गया, ये वाला बचा हुआ है, नहीं ये वाला चौथा। तो पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या चाहिए, आ चाहिए, दूसरा शब्द का पहला अक्षर भी क्या चाहिए, आ चाहिए। तो यहाँ पर लिखे हम विद्यालय लिखे हुए थे, क्या लिखे हुए थे, विद्यालय। तो विद्यालय का देखिए इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपको दोस्तों, विद्यालय का, यहाँ पर देखिए विद्यालय की क्या हो जाएगा, विद्या, क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्या जोड़ आलय, क्या हो जाएगा, विद्या जोड़ आलय। तो यहाँ पर देखिए पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, दा है, तो दा बोलने में कुछ आ रहा है, नहीं दा बोलने में कहती है आ, और दूसरा शब्द का पहला अक्षर क्या है, आ है, तो यहाँ पर लिखिएगा आ। तो अब आपको भी मालूम होगा, आ प्लस आ के में से क्या बनता है, यहाँ पर देखिए आ प्लस आ के में से क्या बनता है, आ बनता है, तो यहाँ पर लिखिए आ, ठीक है, आ लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर जब स्वर की मात्रा निकाली, इसमें से भी निकालिए, तो इसमें क्या बचेगा, वी और आधा दा बचा, तो वी लिखे और आधा
पूरा द लिख लीजिए, ठीक है। अभी लगेगा तो पूरा द बचा, फिर आकार है तो आकार दे दीजिए, ठीक है। इसमें आते निकालिए, क्या बचा लय, तो यहाँ पर लय लिखिए, तो क्या हो गया विद्यालय। समझ आया दोस्तों। तो ये अथा अब संस्कृत के एग्जाम्पल सबको बनाना है, तो यहाँ पर आप सीधे विसर्ग डालिए और यहाँ पर डालिए, तो संस्कृत के एग्जाम्पल नहीं डाले हुए थे तो हिंदी व्याकरण का संधि के एग्जाम्पल था, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप विसर्ग डाल के संधि, बस संधि, अगर संधि का एग्जाम्पल संस्कृत के एग्जाम्पल बने तो खाली विसर्ग डाल लीजिए, काम खत्म। सब उसी तरह से, इसमें कोई कुछ नहीं चेंजिंग बदलाव होता है ना। अब देखिए, आप प्रैक्टिस के लिए घर पर प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिए क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे यहाँ पर रामानुज है तो उसी तरह राम जो अनुज रामानुज है, तो उसी तरह आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे 3 गो क्वेश्चन दिए, 1 से 3 गो दिए आपको। जामानुज का क्या हो जाएगा जामजोर अनुज, गामानुज का क्या हो जाएगा गामजोर अनुज, सामानुज का क्या हो जाएगा सामजोर अनुज, है ना। उसी रत्नाकार है, रत्नाकार, तो इसी तरह प्रैक्टिस के लिए क्या जतनजोर कार, जतनाकार, सतनजोर कार, सतनाकार, है ना। उसके बाद है बतनजोर कार, बतनाकार। उसके बाद यहाँ पर है दयावर्ण है। तो इसी तरह इसका एग्जाम्पल बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। सायजर अवर्ण क्या हो जाएगा सायवर्ण, जायजर अवर्ण जायवर्ण, मायजर अवर्ण मायवर्ण। उसी तरह विद्यालय है, तो विद्यालय का संदर्भ आप प्रैक्टिस के लिए सीताजर आले सीतालय, गीताजर आले गीतालय, नीताजर आले नीतालय, है ना। चलिए, तो ये वाला तो हो गया। अब आपका इसका बचा हुआ, तो इसका हम प्रैक्टिस अभी करा रहे हैं। पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको ये दोनों पर चर्चा करेंगे, है ना, जल्दी। चलिए दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ पर इसका अब हम चर्चा करेंगे, है ना। ये तो हो गया, प्रैक्टिस कर लिए आप लोग, नोट कर लिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब पहला शब्द अंतिम अक्षर क्या चाहिए छोटी, फिर दूसरा शब्द का पहला अक्षर भी हमको छोटी ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखेगा रवि जोर इंद्र, क्या लिखेंगे रवि जोर इंद्र, है ना। यहाँ पर देखिए पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या है वी है, और वी वन में क्या आ रहा है छोटी है, नहीं इधर से लगता है तो छोटी और उधर से लगता है तो बड़ी, इतना तो आप लोग जानते होंगे। और यहाँ पर क्या है छोटी, तो यहाँ पर छोटी पर छोटी की वजह से क्या बनता है बड़ी, क्या बनता है बड़ी, है ना, बड़ी बनता है। छोटी की प्लस छोटी की वजह से बड़ी बना। और इस अब इसमें क्या बचेगा, यहाँ पर स्वर निकालिए, तो यहाँ पर र और आधा ब बचा, तो र और आधा ब लिखे, मानी कि आधा ब अभी स्वर लगेगा तो पूरा ब हो जाएगा, है ना। आपको बताया तो ना कि व्यंजन वर्ण से स्वर निकाल दे तो आधा हो जाता है, फिर स्वर जुड़ते तो पूरा हो जाता है, पूरा जोड़ते तो पूरा हो गया। ये जो मात्रा है वो लगेगा, ठीक है। इसमें स्वर निकाली तो क्या बचा आधा न आधा में रा बचा, तो आधा न आधा में, तो क्या हो गया रविंद्र, है ना। अब देखिए, आप कहिएगा दोस्तों से ये तो हिंदी और संस्कृत में दोनों में चेंज कोई फर्क है नहीं है, फर्क है। यहाँ पर जब विसर्ग लगे तब यह संधि के संस्कृत के संधि की एग्जाम्पल होगा, अगर विसर्ग नहीं लगाइएगा तो आपका हिंदी व्याकरण के संधि के एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो विसर्ग लगा दीजिए, संधि का विसर्ग हटा दीजिएगा तो हिंदी व्याकरण के संधि के एग्जाम्पल, समझ में आया दोस्तों। तो यहाँ पर विसर्ग लगाएगा, फिर वहाँ पर आप लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए कविश्वर का, तो यहाँ पर है पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या चाहिए छोटी, या दूसरा शब्द का पहला अक्षर क्या चाहिए बड़ी चाहिए। तो यहाँ पर लिखिएगा कवि जोर, क्या लिखेगा कवि जोर ईश्वर, क्या लिखेगा कवि जोर ईश्वर, है ना, कवि जोर ईश्वर है, ठीक है। यहाँ पर पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या है वी, और वी बोलने में क्या आ रहा है छोटी, छोटी, और इसमें क्या है बड़ी, तो छोटी यही प्लस बड़ी की मदद से क्या बनता छोटी प्लस बड़ी की मदद से बड़ी बनता है। यहाँ पर क्या लिखे बड़ी, और बड़ी का मतलब जानते नहीं इधर से लगता नहीं। तो यहाँ पर वी स्वर निकाल लिए थे क्या क और आधा व बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे क और आधा व, स्वर जुटिएगा तो क्या हो जाएगा पूरा वो, तो इधर से लगा वी, इसमें बड़ी निकाल तो क्या बचा स्वर बचा हुआ, तो स्वर लिखे स्वर, ठीक है। तो क्या दोस्तों कविश्वर, है ना। संस्कृत के एग्जाम्पल तो यहाँ पर दोनों तरफ विसर्ग लगा दी, तो संस्कृत का नहीं लगा हुआ था, तो हिंदी व्याकरण के संसाधनी का एग्जाम्पल था, है ना। महेंद्र का देखिए यहाँ पर क्या शुरू में हमको पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या बड़ी, और दूसरा शब्द का पहला अक्षर क्या चाहिए आपको छोटी ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मही, है ना, हमको बड़ी चाहिए मही, बड़ी आ गया। और यहाँ पर इधर क्या चाहिए छोटी, तो यहाँ पर लिखिए इंद्र, तो क्या हो जाएगा महेंद्र। तो यहाँ पर देखिए इनमें ही है, इधर से लगा हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ बड़ी, है ना, और इसमें क्या हुआ छोटी, छोटी हुआ। तो आपको मालूम है बड़ी पर छोटी की वजह से क्या बनता है बड़ी बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे बड़ी ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे बड़ी ई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें स्वर निकाल लिए, तो क्या बचा म और आधा हा बचा, यहाँ पर लिखेंगे पूरा हा लिखा, अब स्वर लगा तो पूरा ही हो जाएगा, है ना। और इसमें क्या बचा स्वर ई निकाल लिए, तो क्या बचा आधा ना अदा में रह, आधा ना अदा में रह, तो महेंद्र हो गया संस्कृत की जरूरत है, यहाँ पर विसर्ग और यहाँ पर विसर्ग लगा दी, समझ में आया दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए इसमें इसमें क्या दोनों तरफ बड़ी चाहिए, इसका क्या हो जाएगा लक्ष्मी, लक्ष्मी जोर क्या लिखेगा इस,
लक्ष्मी जोर इस है। तो यहाँ पर क्या है, अंतिम अक्षर क्या है, मी, और मी बोल में क्या रहा है, बड़ी, है ना। और इसमें क्या है, भी बड़ी, तो बड़ी प्लस बड़ी की वजह से क्या बनता है, बड़ी, है ना। तो बड़ी प्लस बड़ी की वजह से बड़ी बनता है। तो यहाँ पर देखिए आपको इसमें क्या बचेगा, आपको ल छ म बचेगा आधा म, अब ईश्वर लगे तो पूरा म हो जाए, तो इसका मतलब इधर से तो इधर से लगेगा, है ना। इसमें क्या बचे, तलाबे सा, तो इसमें तलाबे से लिख दीजिए, तो क्या होगा, लक्ष्मीस, है ना। लक्ष्मीस था, लक्ष्मीस होगा, संधि के एग्जाम्पल तो विसर्ग लगा दीजिए, हो गया संधि एग्जाम्पल। समझ में आया दोस्तों। तो इस तरह से अब इसी तरह से आपको प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर उसी टाइप से कुछ है, रविंद्र का है रवि जोर इंद्र रविंद्र, उसी तरह जविंद्र दी, जविंद्र का क्या जविजोर इंद्र, कविंद्र का क्या हो जाएगा कविजोर इंद्र, नविंद्र का क्या नविजोर इंद्र, है ना। उसी तरह कविश्वर है, इसका एग्जाम्पल उसी तीनों क्वेश्चन इसी टाइप से दे दी बनाने के लिए। सविश्वर के सविजोर ईश्वर, नवीश्वर का नवीजोर ईश्वर, जविश्वर का जविजोर ईश्वर। उसी तरह महेंद्र है, तो इसका एग्जाम्पल तीनों प्रैक्टिस दे दी। हरिजोर इंद्र क्या हो जाए हरिंद, नहीं जोर इंद्र नहीं, जही जोर इंद्र जहिंद्र। लक्ष्मीस है, तो इसके पश्चिमी जोर इस क्या हो जाएगा, पश्चिमी जोर इस पश्चिमी, लक्ष्मी जोर इस लक्ष्मी, लक्ष्मी जोर इस लक्ष्मी। तो प्रैक्टिस के लिए ठीक है, फटाफट इसके फिर आपको यह वाला बताते हैं। इसका तो हो गया तीनों चारों, चलिए उसका बताएंगे फटाफट इसके लिए, फिर आपको आगे बताते हैं, है ना, जल्दी। चलिए दोस्तों, तो अब लास्ट बचा हुआ है सी टाइप का, ठीक है। तो लास्ट इसका है, इसके बारे में पूरी चर्चा है। देखिए हमको पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या चाहिए, ऊ चाहिए छोटी ऊ, और दूसरा शब्द का पहला अक्षर भी क्या चाहिए, छोटी ऊ चाहिए। इसका एग्जाम्पल देखिए आपको, इससे आपको हो जाएगा भानु जोर उदय, भानु जोर क्या होगा दोस्तों, उदय। तो यहाँ पर देखिए भानु जोर उदय, है ना। तो यहाँ पर अंतिम अक्षर क्या है, नू है, नू बोलने में क्या है, छोटू आ रहा है ऊ, और दूसरा शब्द का पहला अक्षर क्या है, ऊ है, तो यहाँ पर लिखिए ऊ। तो यहाँ पर आपको ऊ प्लस ऊ की वजह से क्या बनेगा, बड़ी ऊ। क्या बनता है, छोटी प्लस छोटी की वजह से बड़ी ऊ बना है ना, बड़ी ऊ, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें जब स्वर निकाले तो आधा ना बच जाता, आपको भी मालूम है, भा अनु, ठीक है ना, भा, यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर भा बड़ी नू, यहाँ पर इसमें ऊ निकाली तो क्या बचा, दय, तो यहाँ पर दय लिखेंगे, क्या बचा दोस्तों, भानुदय, क्या होगा, भानुदय। अब यहाँ पर देखिए आप कहिएगा सर, आपको भी बताए हुए थे सही, माने कि संस्कृत में का एग्जाम्पल बनाने के लिए विसर्ग लगा देते हैं ना, तो कहते हैं भानुदय। समझ में आया दोस्तों। अब हमको दूसरा का बनाना है ना। तो छोटी आना चाहिए शुरू में, अब बाद में क्या आना चाहिए, बड़ी। हमेशा हमको बताए हुए थे संधि पहला शब्द का अंतिम अक्षर से मतलब रखे, दूसरा शब्द के पहला अक्षर से मतलब रखे, उसके बाद कुछ ही रहे उससे मतलब नहीं रहता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लघु, क्या हो जाएगा दोस्तों, लघु, है ना। क्या हो जाएगा, लघु, क्या हो जाएगा, लघु जोर क्या लिखेगा, उर्मी, लघु जोर क्या लिखेगा, उर्मी, है ना। तो यहाँ पर इसमें क्या है, छोटी ऊ, और इसमें क्या होगा, बड़ी ऊ, है ना। पहला शब्द का अंतिम जो क्या है, घू, और घू बोलने में क्या होता है, ऊ। और इसमें क्या है, पहला शब्द का शुरुआत अक्षर क्या है इसका, बड़ी ऊ है। तो ऊ प्लस छोटी ऊ प्लस बड़ी ऊ से क्या बनता है, बड़ी ऊ बनता है, क्या बनता है, बड़ी ऊ। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ी ऊ, ठीक है। और इसमें क्या बचेगा, निकालिए स्वर था, ल और आधा घ बचा, तो ल और आधा घ। और इसमें क्या बचा होगा, इसमें से जो मात्रा निकल ऊ मात्रा लगेगा तो इसमें भू होगा, और इसका मतलब बड़ी की मात्रा। इसमें क्या मिरी बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिखिए मिरी, ठीक है। तो क्या होगा, लघुर्मी, है ना। उसी तरह आपको आगे देखिए, इसका होगा तो पहला शब्द को अंतिम अक्षर क्या चाहिए हमको, बड़ी चाहिए, दूसरा शब्द का पहला अक्षर क्या है, छोटू। तो यहाँ पर लिखिए वधु, क्या लिखेंगे, वधु, क्या लिखेंगे, वधु, और जोर क्या लिखेगा, उत्सव, क्या लिखेगा, उत्सव, है ना। तो इसमें क्या है, बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा, और इसमें क्या छोटी यू है, नहीं, यहाँ पर बड़ी प्लस छोटी की वजह से क्या बनता है, बड़ी यू, है ना। बड़ी प्लस छोटी की वजह से क्या बनता है, बड़ी यू। उसके बाद इसमें जब मात्रा निकाली तो क्या बचा, वो और आधा धा बचा, और क्यों बचा आपको भी मालूम है ना। तो बड़ी यू में लग जाएगा, जब छोटी स्वर लगे तो धा जो है पूरा धा बदल जाएगा। ऐसे क्या बचा, आधा दंती स, आधा त और स आव, क्या वधु, वधुत्सव हो गया। आधा तो है सव, वधुत्सव, क्योंकि आधा स अव बचे, वो तो निकालिए, तो आधा तो असव बचे हुए है ना। संस्कृत एग्जाम्पल बनाना है, तो आप विसर्ग लगाइए, है ना, यहाँ पर। समझ आए दोस्तों, ठीक है। लास्ट है वधु हनम, क्या है, वधु। तो हमको पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या चाहिए, बड़ी हुआ, दूसरा शब्द का पहला अक्षर क्या चाहिए, बड़ी हुआ चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वधु, वधु जो क्या हो जाएगा, हनम, क्या होता है, वधु जो हनम,
ठीक है। वधूजर आपको यहाँ पर चाहिए तो आपको होगा उनम, होगा उहनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उहनम। उहनम क्या होगा दोस्तों? उहनम होगा। क्या होगा? उनम। यहाँ पर अंत में क्या है तो बड़ी हुए, तो यहाँ पर दो में तो मात्रा नहीं क्या हो जाएगा? बड़ी हूँ, और इसमें क्या है? बड़ी हूँ। तो बड़ी प्लस बड़ी में से क्या बनता है आपका दोस्तों? ये वाला बड़ी बनता है, तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ी हूँ। ठीक है। और इसमें क्या बचा? स्व निकल ली तो आधा था बचा, तो वह और धू, और इसमें बड़ी का मतलब तो वधु, और इसमें क्या बचा? हनम, तो यहाँ पर लिखे हनम। ठीक है, वधु हनम। ठीक है। तो असंस्कृत देखिए हलंत जहाँ होगा तब ऐसे ही रह जाता है, इसमें विसर्ग नहीं दीजिए, गलती हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर हलंत रहेगा वहाँ पर की बात कर रहे हैं। ठीक है। और इसी तरह से जैसे भानुदय, आपको प्रैक्टिस के लिए ऐसा 3 गो वर्ड दे दिए यहाँ पर है। जैसे भानुदय है तो भानुजर उदय, उसी तरह सानुदय तो क्या हो जाए? सानुजर उदय, कानुदय तो कानुदय जोर उदय, मानुदय तो मानुजर उदय। उसी तरह लघु घुर्मी है। इस तरह प्रैक्टिस के लिए क्या हो जाएगा? जगु तो कहते हैं जगुजर उर्मी है ना, लघु जग घुर्मी है तो जगुजर घुर्मी, सघुर्मी तो सगुजर घुर्मी, मधु घुर्मी है कहते मधुजर घुर्मी हो जाएगा, मगुजर घुर्मी। ठीक है। अगला है आपको, अगला है वधु उत्सव। तो इसी तरह प्रैक्टिस के लिए इसका क्या हो जाएगा? नदु कहते नदुजर उत्सव, इसका कहते हैं जदुजर उत्सव, इसका कहते हैं मधुजर उत्सव। उसके बाद वधु हनम है, तो इसका कहते हैं सदुजर हनम, इसका कहते हैं जदुजर हनम, इसका कहते हैं मधुजर हनम। इसी तरह प्रैक्टिस के लिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, जल्दी इसका हो गया। आज के लिए यहीं पर क्लास एंड करते हैं। ठीक है।